Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss miscellaneous exercise of chapter 10 class plus 1. Up to 5th sum we already have discussed. Now we will start 6th sum. 6th sum में क्या है? Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line parallel to y axis एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पैरेलल टू y एक्सिस हो एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। देखो ध्यान से, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? लेट अस सपोज ये है, कहीं पे ऐसे होगा ना, एक इस लाइन की इक्वेशन ये जा रही होगी, एक की ये आ रही होगी, और ये और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन निकलेगी जो क्या हो? पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। जो क्या हो? पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ऐसे होगी, ये ऐसे लाइन होगी। अब जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है वो किस में इक्वेशन होती है? x इज इक्वल टू समथिंग में, x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू b होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, these points of intersection we will find out, है ना। तो कैसे करोगे? ये दोनों इक्वेशन को आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। You know that elimination method, you know that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो 3x इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 21y, ये इसको मैंने उधर लिख लिया ना -5, तो 3 5 का क्या हो जाएगा? 15। सपोज मैंने ये लिख दिया, या आप ऐसा करो, आपको इसको इस मेथड से रहने दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो। सब्स्टिट्यूशन मतलब फ्रॉम यहां से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से y इज इक्वल टू -3x आ गया। y की वैल्यू -3x है, इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 22x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या आ गया? -5/22। ये x की वैल्यू आ गई, है ना। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप यहां से निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू, जब हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना, बता रहा हूं मैं क्यों। -3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? -5/22। तो ये कितना हो जाएगा? 15/22। तो ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जी? -5/22 और 15/22। अब वो इक्वेशन कहां से जाएगी ना? ये एक्चुअल में मैंने आपको वैसे बना के दिखाया था, x माइनस क्या, y प्लस क्या, तो यहां कहीं पे कट करेंगे ये इक्वेशंस, है ना, इधर वाली साइड। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। तो जो इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो वो क्या होगी? x इज इक्वल टू -5/22 हो जाएगा। तो वहां पे x ये होगी ना, दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, देखो ना, अब ऐसे है, ये है ऐसे, और यहाँ पे कहीं पे ऐसे कोई लाइन जा रही है कि यहाँ पे जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो लाइन ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब इसका क्या फिक्स रहेगा? x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू ये फिक्स रहेगा इसका, x इज इक्वल टू समथिंग इज फिक्स्ड। तभी तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आती है वो x इज इक्वल टू a होती है, और जो पैरेलल टू x एक्सिस आती है वो y इज इक्वल टू समथिंग होता है। तो अब ये इक्वेशन होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 22x इज इक्वल टू -5, सो 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। तो चेक कर लेना इसका आंसर, एक बार आप चेक कर लो इसका आंसर ना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये आई थिंक यही आंसर है इसका, 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है? 7th।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस, है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं रब कर दूं ये, ठीक है। तो नाउ सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, एक ये लाइन है, सबसे पहले देखो सेवंथ क्वेश्चन है क्या, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। देखो अगर मैं, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर मैं इसकी आपको बोलूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, x इंटरसेप्ट क्या है 4, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ, है ना, और y इंटरसेप्ट क्या है 6, ये ऐसे चला जाएगा। x इंटरसेप्ट का मतलब ये कहां पे कट करेगी, 4 एंड 0 पे, और ये कहां पे कट करेगी 6 एंड 0 एंड 6 पे, यहां पे कट करेगी, ये है ना, यहां पे। अब वो कह रहा है पर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर, लेट अस सपोज दिस लाइन इज AB इज अ लाइन, है ना, AB एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। कहां पे है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, उसने बोला है, क्या बोला है, व्हाट दे सेड कि थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस जा रही है, वाई एक्सिस को यहां पे ये लाइन मीट कर रही है, यहां पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज C एंड D इज परपेंडिकुलर ऑन इट। अब इस लाइन की हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे आप। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द CD। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक लाइन थी, ये वाली लाइन, इस लाइन की ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब ये लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी थ्रू द पॉइंट वेयर इट कट्स y एक्सिस, वहां से परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और उस परपेंडिकुलर की क्या निकालनी है, आपने इक्वेशन निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, लेट अस सपोज ये C है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट निकाल दिया, स्लोप लिख लो ना, इसका स्लोप लिखना है, B यहीं पे कर देता हूं मैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज व्हाट A। तो स्लोप ऑफ AB निकालो पहले, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो पॉइंट फॉर्म से निकाल लो आप, चाहे आप इसका स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको सीधा डायरेक्ट मैंने बताया था फॉर्मूला, है ना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ये कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करके भी कर सकते हो। y2 आप इसमें इसको 0 मान लोगे, 0 माइनस y1, ये x1 y1 है, माइनस 6 अपॉन, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा x2 कितना है 4 माइनस 4 माइनस, पहले y2 हो गया, ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 0, तो ये क्या आ गया माइनस 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर इसका स्लोप आपको पता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दूसरे का स्लोप आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। तो अब दूसरे का स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 था, तो अब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब आप इसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो पॉइंट ये दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास करती है, और ये स्लोप गिवन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो इसमें पुट कर दो आप सारी वैल्यूज, y माइनस y1, ये x1 है, ये क्या है y1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस x1 क्या है 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन, व्हाट विल बी दिस इक्वेशन, यहाँ से देखा दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2x/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, है ना।
तो अब इसको सबको उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई जिसकी है ना, चेक कर लेना आप आंसर। यहाँ पे स्लोप आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको ये बताया हुआ सारा ना, पिछला रिवाइज करो सारा, नहीं तो अगर नहीं आता तो आप ऐसे स्लोप पर निकाल दोगे। एक बार आंसर चेक कर लेना इसका भी जरूर ना, आंसर बहुत जरूरी है। 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। सो नोट इट डाउन। Now eighth question is what? Find the, what they said? Find the area of the triangle formed by lines this and this. ये तीन लाइंस हैं। You have to find out the area formed by these three lines. एक तो देखो ये सिंपल सा तरीका है, आप इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ है ना, क्योंकि इसका ग्राफ मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्योंकि y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या है, x। y इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या लोगे 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना। उसके बाद अगर x 1 लेते हो तो y भी 1 आएगा है ना, x 1 y 1 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। x 2 लोगे तो y भी 2 आएगा है ना। तो ये ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसे, दिस लाइन विल बी लाइक दिस वे, ये लाइन आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी, y इज इक्वल टू x की। उसके बाद x, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 लोगे तो एक पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा ऐसे 0 0 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैं y 1 लूँ, y क्या ले लें 1, तो x कितना आएगा -1, तो x y 1, y अगर 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा तकरीबन, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, तो x y 1 है तो x क्या हो जाएगा -1 ऐसे हो जाएगा। फिर x अगर y 2 लेता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो y कितना हो जाएगा -2, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इसकी लाइन यहाँ से ऐसे निकल जाएगी है ना, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ गई। अब x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे x के ऊपर कहीं पे मान लो k मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, k एंड 0 सपोज, तो ऐसे लाइन आ जाएगी ये लाइक दिस वे। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और ये सिमेट्रिकल है, ये याद रखना, ये लाइन और ये लाइन ये सिमेट्रिकल जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, O A एंड B। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से B वाला, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका एरिया निकालना है ना, तो आप ये पॉइंट निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है k, x क्या है k, तो यहाँ पे x तो k हो जाएगा ना, कॉमा समथिंग y होगा। मैं देखता हूँ अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, चलो जरूरत पड़ सकती है ना। ये हो गया। अब इसका ट्रायंगल का एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये ले लेंगे और हाइट ये हमें पता ही है, ये क्या है, ये यहाँ से कितनी दूर है k। अब सिर्फ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू क्या है k, ये इसकी इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू क्या है x। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे, सॉल्व करके यार। सॉल्व कैसे करोगे, देखो दो इक्वेशंस अगर आपको दी हुई है, मैं एक ये इक्वेशन थी मान लो ये, और एक क्या थी ये, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया सपोज, ये क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आते हैं, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, दूसरा हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, या तीसरा हम किससे करते हैं, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट मेथड से करते हैं ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू क्या आएगी। x तो दे ही रखा है, देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से k आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है k। अब इसमें x की वैल्यू k पुट कर दो तो y भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, y भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो ये क्या आएंगे, देखो अगर इधर ये k है ना, इधर क्या है, ये k है, तो इधर k माइनस k आ जाएगा। कैसे, सुनो, एक ये इक्वेशन ले लो, कौन सी, एक तो ये वाली आ जाएगी x माइनस के इक्वल टू 0, तो दूसरी कौन सी है, इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इनको आपने देखो सॉल्व करना है सिर्फ x और y के लिए।
सब्स्टिट्यूट पे करो, जिससे मर्जी करो, है ना। तो मैंने इस यहाँ से x इजिकल टू क्या आ गया, k आ गया, x इजिकल टू क्या आ गया, k आ गया जी, है ना यहाँ पे। और फिर क्या होगा, x इजिकल टू k इसमें पुट कर दो, x क्या आ जाएगा k प्लस वाई इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस k। तो अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, x क्या आ रहा था k और y क्या है माइनस k। तो अब आपने तो, हमें तो इससे मतलब है ना, ये यहाँ से कितनी दूर है k डिस्टेंस पे, और ये यहाँ से कितनी दूर है k डिस्टेंस पे, तो k इधर हो गया, k इधर हो गया, तो प्लस 2k इसका क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया, बेस इज दैट इज व्हाट 2k। तो बेस 2k है, बेस क्या हो गया यहाँ पे 2k, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल दो आप इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का ओ ए बी का, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ये 2k इंटू हाइट, हाइट इसकी ये लेंगे हम ये, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये कितनी दूर, ये इसकी लेंथ कितनी है k, तो यहाँ पे क्या आ गया k आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो k इंटू k स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया, k स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, k स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। तो एक और था, अगर आपको ये नहीं समझ आया ना, तो हमने इसको और इसको सॉल्व करो, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसको और इसको पॉइंट सॉल्व करो, इसको और इसको करो, उससे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके 0 0 है ही है, मान लो अगर ये आपको समझ आ गया थोड़ा, तो फिर इसके आप वो भी लगा सकते हो। आपने 10th में किया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फॉर्मूला ये होता था हाफ, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। पर मेरे ख्याल से ये उसने कुछ नहीं बोला कि किससे यूज करो आप, ये सबसे बेस्ट है। आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसका निकाला, ये तीनों लाइंस ड्रॉ की, तीनों लाइंस ग्राफ के ऊपर क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने कोई बहुत आसान है ये, उसके बाद इसका हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, है ना। तो ये था हमारा 8th सम। अब देखते हैं हम 9th सम, यहीं पे 9th पढ़ो आप अच्छे से, क्वेश्चन आंसर जरूर चेक कर लेना इसका एक बार। 9th क्वेश्चन देखिए आप सारे। 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the 3 lines, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कुछ ऐसा ही है मिलता जुलता, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ p that these 3 lines will may intersect at the same point, तीनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसे ये ग्राफ है, मान लो इसका ना, ऐसे आ गया, कोई ऐसे आ गई तीसरी लाइन, कोई ऐसे, कैसे भी आ गई ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का, और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो एक ये फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, जैसे हम वही देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, कैसे सॉल्व करोगे, ये जो मेथड है ना हमने कर रखा, कौन सा, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूट से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, जैसे हम 10th में करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब ये इक्वेशन थी एक, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, देखो इधर 3x, अब ये देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 मैंने इधर लिख दिया, है ना। और एक ये इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब एलिमिनेशन लगा रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस है ना, सिर्फ इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 5/5 है ना, 5.5 क्या आ जाएगी 1। अगर x 1 है तो y कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर दो आप इन इक्वेशन में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इस लाइन का और इस लाइन का, देखो ध्यान से, एक ये लाइन थी, एक की ये लाइन थी, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गई यहाँ पे 1, -1 ये आ गई। अब ये पॉइंट
थर्ड लाइन पे भी तो सेटिस्फाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तीनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है। उसने बोला था ना कि मे दे विल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, तो तीनों लाइनों का ये क्या है? कॉमन पॉइंट है 1 और -1। नाउ these points will satisfy the equation second। आप लिखोगे यहाँ पे so 1 and -1 will satisfy the second equation, और यहाँ पे पुट कर दो p into 1 plus 2 into -1 -3 is equal to 0। तो ये क्या आ गया? p -2 -3 equals to 0। सो p -5 equals to 0। p is equal to क्या आ गया जी? 5 आ गया। आंसर चेक कर लो इसका और नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये था हमारा 9th सम, है ना, 9th सम। नाउ 10th सम। व्हाट इज द क्वेश्चन? दीज आर द 3 इक्वेशंस, y is equal to this, y is equal to this and y is equal to this। 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। वो ये कह रहा है कि आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन जब तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो मतलब व्हेन टू लाइंस हैविंग वन कॉमन पॉइंट, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन जब थ्री और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, है ना, इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, तो उनको बोलते हैं दे आर कॉन्करेंट लाइंस। मेरी बात समझ आई? कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस व्हेन द 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। 3 कम से कम 3 या 3 से ज्यादा लाइंस का जब वन कॉमन पॉइंट होता है तो उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब ये कॉन्करेंट लाइंस है और ये शो करना है क्वेश्चन, आगे मैंने लिखा नहीं है, यू हैव टू प्रूव दिस। काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, वो प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो प्रूव करना है तो वो कैसे करोगे? देखो बिल्कुल जैसे हमने 9th सम किया है, इसका 9th सम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस एंड दिस। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, मान लो दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जो प्रूव है ना उसमें x और y नहीं है। आप ध्यान से देखो, जो प्रूव करना है उसमें x और y नहीं है ना, सिर्फ m1 आ रहा है, c2 और c3 आ रहा है। इसलिए हमें ये पता चल गया कि क्या करो, आप इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। अब ये कॉन्करेंट है तो वो x और y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल बी देयर? ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। आपने सॉल्व करना है यार, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया कि क्या इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। ठीक है, आंसर एक ही आएगा। तो मैंने ये मान लिया ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया? m1, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तरीका, m1 प्लस c1 इज इक्वल टू m2 x प्लस c2। ये वाला आ सकता है ना, ये देखो ये y की वैल्यू है, ये भी, मतलब यहाँ ये कह लो यार, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस। मैंने ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया मैंने। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y ऑफ दिस इन दिस, यहाँ पे y की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से क्या हो गया? m1x माइनस m2x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? c2 माइनस c1, ये इधर आके क्या हो गया? माइनस। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x कॉमन निकाला तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई जी? x की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ y की वैल्यू क्या आएगी? अब इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? m1x, m1x की वैल्यू क्या पुट करोगे? c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1 तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? y इज इक्वल टू, ये क्रॉस, ये मैंने एलसीएम ले लिया, m1 माइनस m2, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? m1 c2 माइनस c1 प्लस c1 m1 माइनस m2, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की आ गई। अब पुट दिस वैल्यू x एंड y इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो। तो y की वैल्यू देखो मैंने क्या पुट की यहाँ पे, m1 c2 माइनस c1, ठीक है, प्लस c1 m1 माइनस m2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? m1 माइनस m2
इज इक्वल टू, है ना, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये सॉल्व भी कर सकते थे हम इसको, लेकिन देखो ये कैंसिल होएगा कि M1C2 M1C1 आ जाएगा, कैंसिल तो होने वाला नहीं है, M1C1 ये कैंसिल हो जाएगा ना, M1C2 M1C1 C1 M1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं हम इसको ना, यहीं पे सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ y को, और देखो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, M1C2 ताकि बाद में यहाँ पे वो कर देंगे कोट, है ना, जैसे मर्जी कर लो वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस M1C1, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस M1C1 प्लस, तो ये कितना हो गया यहीं पे M1C1 माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2, ये आ गया देखो, M1C2 माइनस M1C1 माइनस C1 M2, तो ये C1 और M1 कैंसिल हो गए, तो ये रह गया हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई जी, M1C2 माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2, ये वाली वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे C की, है ना, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे C की वैल्यू, ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देते हैं, C की भी और X की भी, X की देखो, X की तो यही रहेगी, ठीक है, नाउ व्हाट विल बी देयर, y की जगह पे ये पुट करो यहाँ पे आप M1C2 माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3, X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू ये थी C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3, ठीक है, अब बहुत आसान हो जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो उधर, है ना, ये क्या आ जाएगा M1C2 माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको भी ना, M3 क्या C2 माइनस C1 तो नहीं आ रहा, ये देख लो C1 माइनस C2, हाँ आ जाएगा यार, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, M3C2 माइनस C1 अपॉन में एलसीएम क्या आ गया M1 माइनस M2 प्लस C3 M1 माइनस M2, ये आ गया, अब M1 माइनस M2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो नाउ व्हाट इज देयर, अब आप यहाँ पे ये देखो कि करना क्या है हमको, प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव देख लो एक बार क्या करना है यहाँ पे, M1C2 माइनस C3 प्लस M2, और ये प्रूव करके दिखाना था ना, M2 के साथ क्या आ रहा था M2, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा अब क्या कर लो आप, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे ये, अब इसको क्या करेंगे जी हम, थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको ना, ये क्या आ रहा है M1C2 माइनस C1 M2 इज इक्वल टू, इसको नहीं छेड़ रहा मैं, इसको ऐसे ही रहने दो, M3C2 माइनस C1, ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो आपस में, M1C3 माइनस M2C3, ठीक है, ये आ गया, अब देखो ना हमारे पास जो प्रूव है, प्रूव में क्या लिखा हुआ है, M1 एक आना चाहिए, M2 M3 तो यहाँ पे आ रहा था, लेकिन M1 और M2 को इकट्ठा कर दो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, सिंपल सा आ जाएगा बिल्कुल, ये देखो अब क्या करोगे, नाउ व्हाट यू विल डू, M1C2 M1 वाला इधर ले आओ, ये इधर लेके आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस M1C3, ठीक है, अब ये क्या है माइनस C1 M2, तो ये वाला M2 वाला इधर ले आओ, ये प्लस M2C3 इज इक्वल टू M3C2 माइनस C1, ये हो गया है ना, अब इसमें से कॉमन निकालो पहले M1 कॉमन निकालो तो ये क्या आ जाएगा C2 माइनस C3, तो यहां से क्या कॉमन निकालोगे M2 पॉजिटिव का है, पहले ये देख लो, M2 और M1 एक ही तरफ है ना, प्लस M2 ही कॉमन निकालो आप, M2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो C3 माइनस C1 इज इक्वल टू M3C2 माइनस C1, ये आ जाएगा ना, अब देखो क्या यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से क्या प्रूव करना था, M1C2 माइनस C3 ये तो ठीक है, प्लस M2
C3 माइनस C1, ठीक है, प्लस ये देखो ये है ना, ये इधर लेके आएंगे, जब हम इसको इधर लेके आओगे तो बिल्कुल वही बन जाएगा, है ना। ये देखो ये तो C का यहाँ तक, ये ऐसे का ऐसी प्लस ऐसे का ऐसी, इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना, ये मान लो यहाँ पे ये है M3C2 माइनस M3C1, इसको इधर लेके आओगे तो ये आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा यार क्या हो रहा है। ये देखो ये क्या हो गया, माइनस M3C2 प्लस M3C1, इसमें से M3 कॉमन निकाल दो, M3 क्या निकाल दोगे, कॉमन, तो M3 कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, माइनस C2 प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये आगे एज इट इज है ही है, ये दिस प्लस दिस, है ना। तो यही प्रूव करना था, ये कुछ नहीं है, ये आप समझ लेना ना, ये सिर्फ इसको इधर लेके आए हैं यार, ये इसको इधर लेके आओगे तो वो अपने आप इक्वेशन बन जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारे पास ये 10th सम, है ना। ये कौन सा सम था, ये हमारे पास 10th सम था ना। नोट इट डाउन। जो मैंने अभी चेक किया, ये थोड़ा क्वेश्चन इधर से कट गया था, आप ये देख लो, कुछ नहीं है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन की थी मैंने, M1 माइनस M2 ये एलसीएम लेके यहाँ पे ये कर रहा था, ये बस कैलकुलेशन ही किया, सिंपल कैलकुलेशन थी। एक्स और वाई की जब वैल्यू आई तो इसमें पुट कर दो, उसके बाद आपको खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ सी इट्स 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, 11th बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको ना इसमें ये पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, है ना। ये एक बात अपने आप में समझ लो। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, मतलब लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लाइंस होंगी, है ना, जिसकी इक्वेशन निकालनी है। थ्रू द पॉइंट 3 2, इस पॉइंट से पास होती है वो लाइन, जिस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है वो 3 2 से पास होती है ना। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान से, आपने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशंस निकालनी है लाइंस की जो यहां से पास होता है 3 और 2 से, एंड इस लाइन के साथ वो क्या बनाती है, बनाती है 45 डिग्री का एंगल। देखो मान लो ये लाइन है, मैंने ऐसी बना दी सिंपल सी, ऐसे ये लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। अब यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो 3 और 2, 3 2 है। अब उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपने, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है और इस लाइन के साथ क्या बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो लेट अस सपोज ये आ गया, ये ऐसे सपोज ऐसे आ रहा है, तो इस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है, ये जो ए बी है, मान लो दिस इज ए, दिस इज व्हाट बी, और ये इसके साथ एंगल कौन सा बना रही है, 45 डिग्री का। मेरी बात समझ आई। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की। अब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ये मैंने आपको सिंपल एक तरीका बता दिया कि है क्या क्वेश्चन। 3 2 से पास हो रही है और इसके साथ क्या बना रही है, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो आपको अगर ये 3 2 है ना, 3 2 से पास कर रही है, और अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए किस तरीके से, इसका क्या पता चल जाए, स्लोप, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका तो स्लोप है इस लाइन का, देखो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे कर लो ना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y हो गया, तो y ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो इसका स्लोप क्या आ गया, इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ, यहाँ पे d लिख दो ना, स्लोप ऑफ लाइन bd, स्लोप ऑफ bd, स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये y इज इक्वल टू, ये फॉर्म लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या आ रहा है, m 1/2 स्लोप होगा इसका। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m2, ये 1/2 हो गया। इस लाइन का स्लोप मान लो मैंने m मान लिया, ठीक है। अब देखो सब कुछ गिवन है, ये स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, देखो वो इसीलिए दिया हुआ है। अब क्या करो, ये एंगल दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फॉर्मूला होता है इसके बीच में, है ना। अब ये पुट कर लो, tan थीटा कितना है 45, tan 45 डिग्री
इज इक्वल टू m1, ए का स्लोप m1 मान लो, एक का m2 मान लो। तो ए का स्लोप क्या मान लिया मैंने, m1 मान लो, m ये मान लिया मैंने m माइनस m2 स्लोप कितना है, हाफ अपॉन 1 प्लस ए का m/2 आ गया, यहाँ पे m बाई क्या आ गया, 2 आ गया ना। ए का स्लोप यार, ए का स्लोप 1/2 है, एक m है, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, tan 45, और ये ऐसे होता है, tan 45 क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये देखो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस m, 2/2 प्लस m हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको, मैंने कैसे लिख दिया जी। अरे यार नीचे नीचे इसके क्या आएगा 2 प्लस m अपॉन 2, जब ये ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ना। ये बात तो आप खुद समझो, 2/2m, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा तो ये रह गया। ये अब मॉडुलस में था तो इसको मैंने क्या लिया 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो आप बजाय इसको प्लस माइनस करने के यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया करो। एक बार इसको मैंने क्या लिया, ये बात याद रखना, इसको एक बार प्लस का लो, एक बार क्या लो माइनस का। इसको लेना होता है, इसको लेने की बजाय हम इसको ले लेते हैं, एक ही बात है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो उधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो उधर लगा देंगे माइनस। तो पहले मैंने इसको m प्लस 1 में कर दिया, इसको क्या कर दो प्लस 1 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m। तो ये m इधर आके माइनस हो जाएगा, 2m माइनस m रह जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आ गया, इसका स्लोप एक तो 3 आ गया। तो एक इसकी इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो ये लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो फॉर्मूला होता है ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो आप, y माइनस y1 कितना है, इस पॉइंट से पास हो रही है 2 आ गया, इज इक्वल टू m कितना है 3, x माइनस x1 कितना है x1, x1 कितना है अरे भैया 3। तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो ये क्या बन गया y माइनस 3x इज इक्वल टू, या इसको इधर ही ले आओ, प्लस 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन बननी चाहिए ना। आंसर जरूर चेक कर लेना, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका y 11 सम था ना ये, y माइनस 3x, अरे y माइनस 3x, इसका आंसर चेक कर लो एक बार भैया। स्लोप हमने क्या लिया, स्लोप क्या आया था इसका m3 आ रहा है, स्लोप है ना, स्लोप आ रहा है 3, ठीक है। y माइनस y1 3x माइनस, तो यही इक्वेशन होनी चाहिए ना, चेक कर लेना आप। 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 10 पॉइंट मिसलीनियस है ना ये, 11 सवाल। 3x माइनस y इज इक्वल टू 7, तो ठीक है। ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 है ना, 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 उन्होंने ऐसे लिखी हुई है। ये इक्वेशन को ऐसे लिख दो फिर ये देखो ना, ये इक्वेशन उधर जाके बिल्कुल वही बन जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम ना। तो उन्होंने ऐसे दी हुई है, 3x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है वो कहाँ से आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या लोगे -1 ले लोगे, ठीक है। तो ये आप दूसरा आप खुद कर लेना है ना, ये था। तो दिस वाज 11 सम, सो नोट इट डाउन। नाउ 12th सम ना, 12th क्या है देखो ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। यहाँ पे हमारे पास ये दे दी 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। इन दोनों पॉइंटों के, इन दोनों लाइनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से पास करती है लाइन, और that has equal intercept on the axis, और that has equal intercept on the axis। अब ये देखो यहां पे ये है, ये ऐसे है, ये लाइन, इसकी मान लो क्या लगानी है हमने, इक्वेशन निकालनी है। that has equal intercept on the axis, मतलब अगर यहाँ पे ये है ना, अगर यहाँ पे ये वैसे तो क्या होता है a, 0, और ये क्या होता है 0, b। अब ये a इज इक्वल टू क्या है b है, इक्वल इंटरसेप्ट है, a इज इक्वल टू क्या है b। और अब ये लाइन कहां से जाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, और ये मान लो एक की लाइन ये है, एक ये है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे।
इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, है ना। तो यहीं पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करती है, तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जरा। इसको मैंने देखो ये क्या लिख ली ऊपर वाली इक्वेशन 4x + 7y = 3, है ना। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 4x - 6y, यहाँ पे 2 1 + 2 + 2 आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, है ना। ये मेथड आपने पढ़ा होगा। अब यार कैसे भी सॉल्व कर दो इसको, सब्स्टिट्यूट से कर दो, एलिमिनेशन से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2 आना था तो 2 उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया y नहीं 13 हो गया यार, ये 7 + 6 13y = ये क्या हो जाएगा 5, 3 + 2, तो y = क्या आ गया 5/13। एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, वो आपकी इच्छा है ना। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, मान लो 2x - 3 × 5/13 + 1 = 0, ठीक है। तो अब ये क्या होएगा 2x - 15/13 + 1 = 0। एलसीएम ले लो यहीं पे, इकट्ठे ही एलसीएम ले लो भैया। यहाँ पे 13 एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा 22x - 15 + 13 = 0। 13 से जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। 26x ये क्या हो जाएगा -2 = 0, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 26x क्या आ गया 2x = 2/26 दैट इज 1/13। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ये पास कर रही है किस किस पॉइंट से, x 1/13 कॉमा y कितना है 5/13। इन पॉइंटों से ये क्या कर रही है पास कर रही है। मेरी बात समझो ध्यान से, इस पॉइंट से ये पास करती है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे इनके, ये लाइंस कहीं भी होंगी, है ना। और अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, a = क्या है b है ना। तो अब जब इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको ना। तो ये चेक कर लेना पॉइंट्स कहीं मैंने गड़बड़ ना कर दियो, पॉइंट्स वैसे तो यही आने चाहिए, है ना। एक बार चेक जरूर कर लेना 1/13 एंड 5/13, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन की इक्वेशन मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा a b, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x/a + y/b = 1, ये है ना। अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x/a + y/a = 1, ठीक है। अब यहाँ से a एलसीएम ले लिया मान लो मैंने, है ना। ये इक्वेशन आएगी वैसे तो, ये देखो ना, ये इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x + y = क्या आ गया a आ गया, a एलसीएम लेके a मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब वैल्यू निकालनी है हमने a की, है ना। वो कैसे निकालोगे, अब ये इसकी इक्वेशन बन गई ना इस लाइन की। नाउ दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। देखो ना भैया, ये पॉइंट इसके लाइन के ऊपर है ना, तो ये इसको क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे। सो नाउ 1 and 3 1/3 एंड 5/13। देखो ध्यान से समझो, क्रैमिंग मत करो कभी भी, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैंने सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखी और ये पॉइंट लिखे, ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। तो अब कर दो, यहाँ पे क्या कर दोगे 1/13 + 5/13 = a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 5 + 6 6/13 क्या आ गया a आ गया। तो ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू इसमें क्या कर दो पुट कर दो, तो अपने आप इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, x + y = क्या था a, तो x + y = ये क्या आया 6/13, तो ये क्या आ गई 13x + 13y = 6 लिख दो, या -6 = 0 लिख दो। ये इक्वेशन हमारी आ गई है। तो आप चेक कर लेना, यही आंसर होना चाहिए। होना क्या चाहिए मतलब यही आंसर होगा इसका, है ना। यही इक्वेशन होगा, यही आंसर होगा इसका, यही निकालना था हमने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट, है ना। तो ये वाला आंसर होना चाहिए इसका। आप चेक कर लेना आंसर इसका, ना आंसर जरूर चेक कर लेना इसका, चेक कर ही लेते हैं इसका आंसर जाए इसका सवाल का 13x + 13y = 6, बिल्कुल ठीक है आंसर ये, ठीक है। सो नोट इट डाउन, नोट कर लो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, नोट इट डाउन।
अब देखो क्या है 13 सम, वो ये कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन को समझो। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करती है कोई लाइन, कोई लाइन क्या कर रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे पासिंग थ्रू द ओरिजिन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी की लाइन है यहाँ पे एक, मान लो यहाँ पे ये है लाइन है ना, ये इस लाइन की तो मान लो ये a है और ये क्या है b, AO की तो हमने इक्वेशन निकालनी है, और ये क्या है CD, या कुछ और रख दो आप नाम, A B और D। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपको पता है ना, ये क्या होती है, ये कहाँ पे कटेगी, C इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये C इंटरसेप्ट है ना, इसलिए मैंने ये ऐसे बनाई है। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब C इंटरसेप्ट होता है कहाँ पे, y एक्सिस के ऊपर, तो y का इंटरसेप्ट होता है ये। अगर x का हो तो y mx माइनस में आ जाती है, वो नीचे आएगी ना। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की AO की इक्वेशन हमें निकालनी है, और ये क्या करती है, इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, आई थिंक थीटा ही है ना, थीटा एंगल बोला उसने, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन mx प्लस सी। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन इस लाइन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कौन सा एंगल बनाती है, थीटा। देखो समझो ध्यान से, इस लाइन की ये जो AO है ना, AO, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये ओरिजिन से पास करती है, और इसके साथ ओरिजिन से मतलब 0 0 से पास करती है, और इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। अब तो फिर वही कहानी शुरू होगी, इसका इस जैसा हमने हम पहले कर लिया, इसका स्लोप हमें पता है m, और एंगल दे रखा है इसके साथ, तो इसका स्लोप निकाल लो, किसका, AO का। कैसे निकालोगे, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। एक का स्लोप m दे रखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू मान लो m1 माइनस थीटा, नहीं सॉरी m, इसका स्लोप क्या है, m है, m2 की जगह मैंने m ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m इंटू m1 आ गया, ठीक है। तो अब यहां से m1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, tan थीटा प्लस m इंटू m1 tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m, ठीक है। इसको वही पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लेनी है ना एक बार, तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव लेके। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो tan थीटा है ना, m1 इधर है, तो आप क्या कर दो, इसको m1 को इधर लेके आओ, ये क्या है m1 tan थीटा, ये माइनस m1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको रब कर दूं, अब जरा इसको रब कर दे रहा हूं मैं ना, ये देखो m1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये क्या था, माइनस m, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था tan थीटा इसके साथ है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, tan थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस m और माइनस tan थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो आप, m1 कॉमन निकाला, तो ये क्या रह जाएगा, m tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस tan थीटा, ठीक है। अब यहां से m1 की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू माइनस m माइनस tan थीटा अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा m tan थीटा माइनस 1। आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दो ना, नीचे से भी ऊपर से भी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस tan थीटा, नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस m tan थीटा, ठीक है, ये आ गया, माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये स्लोप आ गया किसका, वो जिस लाइन का हमने इक्वेशन निकालनी थी, ये स्लोप आ गया। अब इसमें पुट कर दो, और वो पास भी कहां से कर रही है, 0 0 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस
m tan थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 0, ये आ गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा x, तो x इसके नीचे आ जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। ये आ गया जी हमारे पास एक इक्वेशन, ये आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये m प्लस और माइनस और प्लस कैसे आ गया। ये देखो, ये कोई चक्कर नहीं है, आपने यहाँ पे हमने एक बार मैंने क्या लिया, इसकी वैल्यू प्लस में ली, एक बार इसकी वैल्यू माइनस में लो, तो आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए था। कुछ नहीं था, वो दो लाइन्स थी, एक लाइन पास करती थी 0 0 से ओरिजिन से, और वो लाइन जिसकी इक्वेशन निकाली है वो दूसरी लाइन के साथ एंगल बना रही है थीटा, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला मैंने चूज कर लिया, यहाँ से एक का स्लोप m दे ही रखा था और एक का m1 मैंने निकालना है उसका स्लोप निकाल के ये आ गया, और फिर इक्वेशन क्या होती है उसकी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये था हमारे यहाँ तक आज 13 सवाल 13 तक। तो मेरे ख्याल से ये आपको ये 13 था ना, 13 एक और कर देते हैं यार, 14 एक और करते हैं, 14 सवाल है ना। 14 देखो क्या है, 14 भी कर देते हैं यहाँ पे, फिर 10 सम की वीडियो आपको बाद में भेज देनी है ना। 14 सम लास्ट सम ऑफ दिस मतलब हियर दिस वीडियो, वो कह रहा है इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग, इन व्हाट रेशो लाइन ज्वाइनिंग -1 and 1 and 5 7 is divided by the line x plus y is equal to 4। ये कह रहा है वो, in what ratio the line joining this and this is divided by the line this। देखो इन दोनों को, ये एक पॉइंट है -1 and -1 and 1, ये पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है 5 7, ये क्या है पॉइंट 5 and 7। ये इस ऐसा सम हमने पढ़ा है कहाँ पे, 10th क्लास में 7th चैप्टर में 7.4x है ऑप्शनल, उसका पहले सम है ऐसा, इसका पहले ही समय जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए तो ऑप्शनल का, जिन बच्चों ने ऑप्शनल की थी। तो इन व्हाट रेशो दिस लाइन, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो ये ऐसे कुछ लाइन होगी है ना, ये ऐसे कुछ लाइन है। अब हमें ये ढूंढना है कि इन व्हाट रेशो इट डिवाइड्स दिस, है ना। ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, ये इसको इन दोनों को लाइनों, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को कितनी रेशो में बांटता है। मैंने कह दिया कि k/1 में, k/1 में। अब इसके आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कैसे, अरे भाई तो फॉर्मूला हमने किया 10th में, क्या सेक्शन फॉर्मूला किया था ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कैसे निकालोगे, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है कोऑर्डिनेट्स। अब आपको m1 ये है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज m1 k, दिस इज m2, दिस इज x2, दिस इज y2। अब आपको इसमें पुट करना है, पुट करके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दैट कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाइड करेंगे, तो वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये k की फॉर्म में आएंगे, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, और ये दोनों पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये सेटिस्फाइड करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को, और आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं भैया, और आंसर जरूर भेजना मेरे को निकाल के, है ना। फोटो खींच के, इस क्वेश्चन की फोटो खींच के अलग से भेजना, ताकि मुझे पता चले कि आपने कर लिया और खुद किया है ना। और यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर भेजना, है ना। और कमेंट करके जरूर भेजा करो कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको अगर समझ भी आ गया तो आपने लिखना है आई अंडरस्टूड सर, सिंपल, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो देख के आप खुद कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।